चैप्टर 3 का हम लोग का कुछ टॉपिक बचा हुआ था, जिसमें पहला लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है कि अचानक से क्या होता है कि अर्थ का कुछ भाग टूट पड़ता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? रॉक्स वगैरह टूट पड़ता है, रॉक्स वगैरह चट्टान वगैरह टूट पड़ता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले? उसी को हम क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड्स। क्या कहते हैं भाई? समझ गए क्या बोले? जिसका खुदरा पार्ट, समझ पा रहे हैं, जो मिट्टी टाइप का पार्ट है वो कहाँ हो जाता है? पृथ्वी पे आता है, उसी से मिट्टी भी बनता है। उसी को क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड्स। मिट्टी कैसे बनता है भाई? रॉक्स वगैरह के टूटने से। रॉक्स वगैरह के, समझ रहे हैं? तो अचानक से जब रॉक्स वगैरह का पार्ट टूट में क्या हो जाता है? बहुत मात्रा में फॉल होता है, माने गिरता है, उसको क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड्स। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्या है? मैनमेड डिजास्टर। मैनमेड डिजास्टर माने हम लोग बहुत कुछ बना रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रह जा रहा है, उसके कारण जो तबाही हो रहा है, हलचल हो रहा है, उसको कहते हैं मैनमेड डिजास्टर। जैसे कोविड-19, समझ पा रहे हैं? कोविड-19 क्या था? चाइनीज वायरस बोलता था डोनाल्ड ट्रंप। तो चाइना में ऐसा कुछ किया गया, किसका वो लोग सर्च कर रहा था बाबा? किसका? चमगादड़ बैट का वो लोग क्या कर रहा था? ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसी में रिसाव हो गया। रिसाव हो गया तो गड़बड़ हो गया, इसको कहते हैं मैनमेड डिजास्टर। जैसे कभी कभी कोई केमिकल फैक्ट्री होता है, केमिकल से उसका रिसाव हो जाता है तो कई लोग मारे जाते हैं, समझे? जैसे भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट में हुआ था, तो इसको क्या कहते हैं? मैनमेड डिजास्टर। आगे बढ़े। नेक्स्ट है मीनामाता डिजास्टर। है मीनामाता डिजास्टर एक तरीका का क्रोनिक बीमारी था, इसमें भी गैस वगैरह का रिसाव हुआ था, गैस का नहीं था, ये कुछ केमिकल वगैरह का, हाँ केमिकल, जिसका नाम है मिथाइल मरकरी। समझ पा रहे हैं? तो क्या था कि मिथाइल मर्क्यूरी का रिसाव के कारण भयानक वहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया था लोगों में। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? मीनामाता डिजास्टर। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है भोपाल गैस डिजास्टर। ये ऐसा तबाही था कि हमारे देश में भोपाल में एक कंपनी था जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, अमेरिकन कंपनी था। उसमें केमिकल का रिसाव हो जाता है, गैस का रिसाव हो जाता है, जिसके कारण इमीडिएट कई हज़ार लोग मारे जाते हैं। ऐसा ये रिसाव होता है कि लोगों के शरीर से सिर्फ हड्डी रह जाता है, मांस गल के नीचे गिर जाता है, मांस गल के, ऐसा भयानक उसमें रिसाव होता है। समझ पा रहे हैं? उसका असर आज भी देखने के लिए वहाँ पे मिलता है। वहाँ के लोगों को सरकार आज भी कंपनसेशन देती है, क्योंकि वहाँ के बच्चे जो जन्म लेते हैं कुछ ना कुछ उनमें प्रॉब्लम पाया जाता है। समझ गए क्या बोले? इसी को हम कहते हैं भोपाल गैस डिजास्टर। भोपाल गैस 15 से 20 हज़ार लोग मारे जाते हैं। ये कब होता है भाई? 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 को होता है। कोविड-19 तो जिए ही हैं आप लोग। कोविड-19 जिए हैं, 2019 के एंड में चालू हुआ, 2020 में पूरा पैंडमिक बन गया। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? और इससे क्या होता था? एयर में वायरस फैल चुका था। एयर के संपर्क में, वायरस वाला एयर के संपर्क में आने से हमारे नाक के जरिए या मुंह के जरिए एंट्री कर जाता था शरीर में, और वैसा वायरस को क्या करता था? बनाने लगता था, जिससे समझ पा रहे हैं लोगों को तरह तरह का प्रॉब्लम होता था, बुखार लगता था। कितने लोग डेथ कर गए कोविड-19 के कारण। तो इसको तो जिए ही है भाई। चलिए, साइक्लोन आइला, समझे? साइक्लोन आइला आया था 2009 में। ये आइला साइक्लोन जो था, और ये डैमेज किया इंडिया को और बांग्लादेश को। इंडिया को और बांग्लादेश को आइला साइक्लोन ने डैमेज किया था। समझ पा रहे हैं? इसमें क्या हुआ था कि बहुत भारी मात्रा में, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब साइक्लोन था। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जो बहुत भारी मात्रा में क्या किया? वर्षा और पानी के साथ आया था और बहुत नुकसान करके गया था। इसका नाम क्या है? साइक्लोन आइला। कब हुआ था ये? 2009 में। हर साल तो साइक्लोन एक तो आता ही है, बट ये साइक्लोन हमारे सिलेबस में है, साइक्लोन आइला। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, जो तबाही हो रहा है, जो नुकसान हो जाता है, उसको मैनेज किया जा सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है, रोकथाम किया जा सकता है, उसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हो गए, ये डिजास्टर है। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, क्या डिजास्टर है? तो हमारे देश में ट्रेन के लिए कवच लाया गया कि आगे ही वो रुक जाएगा, या आगे ही, समझ पा रहे हैं, तबाही को रोक पाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर को कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है।
पूरा तो मैनेज नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है, प्रिवेंशन किया जा सकता है, रोक टोक उसे किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? उसी को हम क्या कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक तो एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहता है कि यह एक प्रोसेस है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम प्लानिंग करते हैं, काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और बहुत सारा इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स को हम लोग लागू करते हैं, जिससे जो डिजास्टर से थ्रेट आने वाला है, जो रिस्क होने वाला है, उसको रोका जा सके। उसको क्या किया जा सके? रोका जा सके। इसी को हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। जैसे देखिए, हमारे देश में जब तूफान आने वाला रहता है, साइक्लोन आने वाला रहता है, तो हाई अलर्ट कर दिया जाता है, इलाके को खाली करा दिया जाता है। जर्जर घर में बोला जाता मत रहिएगा, बोला जाता है ना, पुलिस आके रोक के जाता है इलाका में, नॉर्मल इलाका में भी, कि नॉर्मल घर है जो टूटने ढहने वाला उसमें नहीं रहना है, तो घर गिर जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? पूरा टीम एक्टिव हो जाता है, प्रशासन का जो टीम है पूरा एक्टिव हो जाता है। तो क्यों एक्टिव हो जाता है? डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है ये। किसका काम है? पूरा तो रोक नहीं सकते हैं, बट कुछ हद तक तो बचा ही सकते हैं। जैसे अम्फान आने वाला था, वो डेंजर था, अम्फान नहीं समझे, तो आया तो क्षति करके गया। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? तो उसके लिए पूरा जो बंगाल प्रशासन था टाइट था, उसके लिए उड़ीसा का प्रशासन टाइट था, और जो दीघा वगैरह का साइड रहता है वहाँ का तो पूरा खाली करवा दिया जाता है, होटल सब टूरिस्ट प्लेस को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि रिस्क हैवी हो जाता है। समझ पा रहे हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट। क्लियर है क्या? पढ़ लेना है। इसी के साथ चैप्टर 3 हम लोग का क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है।